21 protects section X it protects from double party section from यह है कार्योत्तर विधि का दोहरे दंड का सिद्ध आत्म ठीक। अब पहला व्हाट इज द क्राइम? क्राइम क्या है? अपराध। क्राइम अपराध क्या अपराध है? तो क्राइम क्राइम की डिफिनीशन आप लोग की नहीं आ रही है, वो चीज नहीं आ रही है जो वास्तव में क्राइम की जरूरत है। जब तक वो क्राइम की डिफिनीशन नहीं आएगी तब तक हम आगे के स्टेप को लेकर नहीं चल पाएंगे। तुम लोग क्राइम नहीं जानता, रोज क्राइम करता है। क्राइम नहीं जानते? क्राइम अगेंस्ट अपराध व्यक्ति का वह व्यवहार होता है जो किसी वर्तमान कानून के विरुद्ध, सिर्फ कानून के विरुद्ध, अगेंस्ट लॉ देयर हैव नो क्राइम, सिर्फ सिर्फ कानून के विरुद्ध अपराध नहीं, व्यक्ति का एक व्यवहार है, अपराध है नहीं, एक व्यक्ति का व्यवहार है। तो अगर व्यक्ति का व्यवहार है तो उसमें कोई ना कोई कृत्य तो करेगा ना। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्राइम बिहेव ऑफ मैन अगेंस्ट अर्जेंट लॉ। एक तरीके से अगर कहा जाए अपराध व्यक्ति का एक व्यवहार है जो किसी वर्तमान कानून का उल्लंघन है। क्राइम कहीं पर भी ऐसा नहीं है। अब दो दो फॉर्मूला, एक क्राइम को लेकर एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होता है। लॉ दो प्रकार के होते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है और एक नॉन रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है? रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी और एक होता है भूतलक्षी नहीं। तो क्राइम के संबंध में जो भी लॉ बनेगा वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। इसलिए लिखा जा रहा है कि कार्य के समाप्त हो जाने के पश्चात हम लॉ फॉर्मेशन करके क्राइम नहीं डिफाइन, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि अगर उसको मान लिया जाए तो मान लेते हैं कि क्राइम है, ये क्राइम हो जाएगा, तो रेट्रोस्पेक्ट के तहत कोई भी पर्सन इसे कार्य कर दिया है, अब बाद में लॉ बना के हम उसे क्राइम या क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं। क्लियर? तो क्राइम या क्रिमिनल घोषित करने का मतलब ये यहाँ पर हो गया कि अगर वह व्यक्ति कहता कि जाके कोर्ट में कहता कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरा यह आचरण क्राइम है मैं नहीं करता, क्या होगा? है कि नहीं? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बना सकती। स्टेट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बना सकती। तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने के लिए जरूरी है कि स्टेट जब भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव समझ रहे हो ना, उत्लक्षी, वह इकोनॉमिकल एरिया में बनाए, इकोनॉमिकल रीजन में। लेकिन फिजिकली या क्रिमिनल इश्यूज में वह लॉ फॉर्मेशन नहीं कर सकते, वह लॉ फॉर्मेशन
पाएगी रेट्रोस्पेक्ट। ठीक, इसीलिए यहाँ पर है कि कार्योत्तर विधि के सिद्धांत यानी किसी कार्य को समाप्त हो जाने के पश्चात लॉ का फॉर्मेशन करके उसे हम क्राइम नहीं, उसे क्राइम के रूप में हम डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो इन स्थितियों में या इस सिचुएशन में अगर हम डिफाइन करते हैं या इन स्थितियों को लेकर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, इन स्थितियों के बेस पर हम यही कह सकते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल मामले में नहीं हो। ठीक, जैसे अगर लॉ दो होगा, ठीक, एक क्रिमिनल हो गया और एक सिविल हो गया। सिविल मीन्स संपत्ति, संपत्ति इज इक्वल टू इकोनॉमिकल इशू। ठीक, दीवानी जी से यहां पर नो रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्मेशन बाई देयर, राज्य द्वारा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव लॉ हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ यहां पर हो सकता है। क्लियर? तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में लॉ फॉर्मेशन की जो पोजीशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव होगी, भूतलक्षी। राज्य द्वारा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं एक्स डी फैक्टो लॉ, एक्स डी फैक्टो लॉ। क्लियर? यहां पर समझ में आ गया बात? हो गया? अब सिचुएशन समझिएगा, सिचुएशन समझिएगा। मान लीजिए एक लॉ बनाया जा रहा है, ठीक, या जस्ट लाइक एग्जाम्पल में दे कि लॉ डब्ल्यूटी, क्राइम है डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी समझ रहे हो ना? विद टिकट या विदाउट टिकट। क्राइम है तो विदाउट टिकट होगा, विद टिकट तो अकॉर्डिंग टू लॉ है। ठीक, 2004 के पहले इस रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पहले पोजीशन, तो रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के पहले की जो पोजीशन है उस पोजीशन को लेकर अगर हम चलते हैं या उस स्थिति को लेकर अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पर स्थिति क्या है? यहाँ पर कि इसके पहले रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से पहले हम डब्ल्यूटी चलते हैं तो फेयर प्लस 50 रुपीज फाइन, फेयर एंड 50 रुपीज। क्लियर? 50 रुपए फाइन था। अब क्या हो गया? 2004 के बाद फेयर प्लस 250 रुपीज। क्लियर है कि नहीं है? हो गया ना? अब यहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ठीक है, विदाउट टिकट गिरफ्तार किया, और विदाउट टिकट अगर उससे गिरफ्तार किया जाता है या उसको गिरफ्तारी करके, तो पढ़ा लिखा आदमी है, विदाउट टिकट अब अर्जेंट या किसी भी तरीके से वह क्राइम किया है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसको लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है और इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। ठीक, रूल ऑफ लॉ का मतलब कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति क्या है? समान है। क्लियर? तो जब कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है या हर व्यक्ति स्थिति समान है, उस सिचुएशन में या उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, उस स्थिति में जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ी स्थिति डेवलप करेगी, वह यह होगा या वह स्थिति होगी
कि कानून की दृष्टि में सब लोग इक्वल हो गए। क्लियर? अब 250 रुपया वाले जो विदाउट टिकट यानी आफ्टर 2004 क्राइम इक्वल है। सुनना थोड़ा सा। तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उससे कहा जाता है तुम 250 रुपया दो, फाइन। पता है कि हम 250 रुपया देने को तैयार हैं, ठीक, 250 रुपया हम देने को तैयार हैं, लेकिन मेरे ही जैसे लोग क्राइम करने वाले जो लोग थे 2004 के पहले तो आप 50 रुपया लिए, समझे कि नहीं? तो आप इनसे 50, इनसे 200 रुपया और ले लीजिए तो इनका 250 हो जाएगा, मैं 250 देना क्योंकि रूल ऑफ लॉ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर इस व्यक्ति से अगर 200 रुपया हम लेते हैं, 250 रुपया तो हो गया, क्राइम किया एक बार, पनिश आ गया 2 बार, डबल जीओपार्डी का प्रोटेक्ट, ठीक। फिर दूसरी बात कि लॉ रेट्रोस्पेक्टिव हो गया और स्टेट क्राइम के मामले में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ फॉर्मेशन नहीं कर सकता। देयर इज नो लॉ फॉर्मेशन इन क्राइम या क्रिमिनल इश्यूज। उसका नेचर क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? अब समझ में आ गई बात? तो दूसरे का भी वायलेशन हो रहा है, ठीक। एनिमीज कि क्राइम को लेकर राज्य जब भी लॉ फॉर्मेशन क्राइम को लेकर राज्य की जब भी होगी, उस स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी या सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वह होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं, ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकालिएगा कि राज्य या स्टेट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ फॉर्मेशन कर ही नहीं कर सकते, लेकिन जब भी लॉ फॉर्मेशन करेगा वह इकोनॉमिकल इश्यूज में कर, जैसे इलेक्शन आ रहा है, और सरकार वोटरों को लुभावना नारा देने के लिए टीएडीए देगी कि नहीं? क्या कहा जाता है, महंगाई का रेट बढ़ाए के देगी। अब अगर ये लॉ इसको लेकर पोजीशन को लेकर अगर लॉ की स्थिति या लॉ की जो सिचुएशन है वह सिचुएशन 250 के राउंड हो जाता है, 253 जो भी हो, मान लीजिए कि इसे 15 अप्रैल 2024 में डिक्लेयर किया, 2024 में डिक्लेयर किया गया, सरकार ने डिसीजन दिया और इस लॉ को, इस कानून को कहा गया कि 1 नवंबर 2023 से लागू किया, ठीक। मतलब समझ रहे हो? तो पीछे जाके लागू किया ना, तो ये कानून क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, यानी भूतलक्षी हो गया, ठीक। और भूतलक्षी बनने का रीजन क्या होता है? भूतलक्षी क्योंकि इकोनॉमिकल इश्यूज में जब तक वर्क हो ना जाए तब तक क्राइम नहीं हो सकता। इसीलिए देखते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 अगर चल रहा है तो असेसमेंट ईयर बनेगा 24 एंड एक साल आगे का
क्योंकि पीछे का टैक्स वैक्स देख के तो ये क्या हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट यहां पर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्स डिफेक्टो लॉ का मतलब कि क्राइम के मामले में स्टेट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ फॉर्मेशन, economical issues state is the formation of retrospective law। क्लियर, यानी मीन्स कि अपराध के संबंध में राज्य भूतलक्षी कानून का निर्माण कर सकते। और भूतलक्षी कानून का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक एक एग्जांपल और दे रहा हूं आप कि मान लीजिए आज डेट क्या है, 17 जनवरी 2020, ठीक है। यहां पर 17 जनवरी 2024 को व्यक्ति ये बिहेव करता है, ये बिहेव करता है। क्लियर, और 30 जनवरी 2024 को स्टेट लॉ बनाता है, लॉ फॉर्मेशन करता है। 30 जनवरी लॉ फॉर्मेशन, ठीक। और इस लॉ के अकॉर्डिंग, इस लॉ के जो अकॉर्डिंग है, ए बिहेव अगेंस्ट लॉ है। ऐसा हो सकता है, ठीक। और इस कानून को ले जाकर उसने 15 जनवरी 2024 से लागू कर दिया। ये भी हो सकता है पीछे, ये हो गया कॉस्ट अकॉर्डिंग टू। क्लियर, समझे कि नहीं। और 8 के बाद यहां से 12:01 ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट हो गया। क्लियर, तो अगर प्रेजेंट हो गया, ये पोजीशन प्रेजेंट की हो गई, तो इस स्थिति में अब यहां पर जितने भी लोग ए बिहेव किए हैं, जितने लोग भी ए बिहेव किए, सब क्राइम किए, सब क्राइम किए कि नहीं, उनको पुलिस वाला गिरफ्तार किया। मजिस्ट्रेट के समक्ष गए और कहते, जब होते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष कहते हैं, अगर मुझे मालूम होता कि मेरा यह व्यवहार क्राइम है तो मैं इस व्यवहार को छोड़ देगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि ये क्राइम है, नहीं मालूम है। इसलिए अब 20 जनवरी 2024 को लॉ अगर बनाया जा रहा है, लॉ फॉर्मेशन किया गया, और लॉ फॉर्मेशन करने के बाद ये स्थिति आ गई, तो इस स्थिति के आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, स्थिति के आने के बाद जो सबसे बड़ी सिचुएशन है या सबसे बड़ी स्थिति डेवलप करेगी, वह ये होगी कि यहां से लॉ फॉर्मेशन की पोजीशन, ठीक। अब यहां से जब 25 शुरू होगा, 21 जनवरी शुरू होगा, उस डेट से अगर ए बिहेव करते हैं क्राइम होगा। क्लियर हो गया, यानी मींस कि क्राइम के संबंध में स्टेट जब भी लॉ बनाएगा वो प्रेजेंट लॉ होगा। क्लियर, वह पास्ट लॉ नहीं। लेकिन इसका ये
मीनिंग नहीं है कि स्टेट पोस्ट लॉ या रेट्रोस्पेक्टिव लॉ फॉर्मेशन कर सकता। स्टेट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ फॉर्मेशन कर सकता है, बट ओनली फॉर द इकोनॉमिकल सब्जेक्ट। ठीक, क्लियर। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि स्टेट जब भी लॉ बनाएगा वो क्राइम के संबंध में वो उसका नेचर हमेशा कैसा होगा, प्रेजेंट लॉ। यानी मीन्स इसको कहा जाता है फ्यूचरिस्टिक लॉ फॉर्मेशन, यानी भविष्य लक्षी। यानी जिस दिन लॉ बनता है उसके आगे की डेट से वह क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक, लेकिन इकोनॉमिकल इश्यूज में फ्यूचरिस्टिक प्लस रेट्रोस्पेक्ट, ठीक, ये दोनों लॉ फॉर्मेशन। क्लियर हो गया। इसका मतलब, इस पोजीशन का मतलब ये आपका ये स्टेट देयर इज नो पोस्ट लॉ फॉर्मेशन या रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इन क्राइम इशू सब्जेक्ट, but state retrospective law in economical subject। क्लियर। दूसरा है कि किसी भी पर्सन को एक ही क्राइम के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया। मतलब समझ में, यानी दंड देने के लिए जरूरी है कि एक क्राइम, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन इशू, एक एक्सेप्शन है। व्यक्ति क्राइम करता है एक और पनिशमेंट पा जाता है दो, क्राइम एक करता है और पनिशमेंट दो पाता है। नहीं समझ में। यहां पर कोई भी पर्सन यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, करप्शन किया, करप्शन कर दिया, ठीक, और करप्शन करने के बाद करप्शन कर रहा है, और करप्शन करने के बाद तो कोर्ट भी पनिशमेंट देगी और डिपार्टमेंट भी नौकरी से निकाल दिया। क्राइम किया उसने एक, अब पनिशमेंट पा गया। ये इस केस का एक्सेप्शन है, इस थ्योरी का एक्सेप्शन है। जनरल एक क्राइम के लिए किसी भी व्यक्ति एक से अधिक बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। ठीक, और इसका दूसरा एक्सेप्शन है दूसरा एक्सेप्शन है, क्राइम किया तुम, एक बार पनिशमेंट दिया मां ने, दूसरा पनिशमेंट दिया हिटलर ने, और दोनों पनिशमेंट पाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा तो नहीं है कि मां पनिशमेंट देने के बाद फादर छोड़ देते हैं, वो तो और ज्यादा उससे एग्रेसिव पनिशमेंट होता है कि नहीं। और तीसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ क्रिमिनेशन, एनिमीज, कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध एविडेंस देने के लिए या क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए हम उस पर प्रेशर नहीं डाल, समझ रहे हो। और इसका होता क्या है, इसकी जो पोजीशन है ये होती है ऐसी कि पुलिस के भय से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोर्ट में जाकर क्या हो जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन के साथ या इन स्थितियों को लेकर हम यही कह सकते कि क्राइम हमेशा, क्राइम को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन देता है वह प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 पहली बात है अगेंस्ट स्टेट है, अगेंस्ट स्टेट है, मीन्स राज्य के विरुद्ध ये प्रोटेक्शन है। राज्य के विरुद्ध ये क्या है, प्रोटेक्शन है। समझ में आई कि नहीं बात।
कि राज्य के विरुद्ध यह प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि क्योंकि अगर मान लो कि अगर ये थियरी नहीं हो, ये थियरी प्रोटेक्शन ना हो, तो स्टेट अपने पावर का मिसयूज करके किसी भी व्यक्ति को क्राइम में फंसा सकता है, मिसयूज कर सकता है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति को मिसयूज कर सकता है। और उसी तरह इस डॉक्ट्रिन को लेकर कर सकता है। और इस सिद्धांत के होने के बावजूद भी देखते नहीं है पुलिस वाला मिसयूज करता है अपने पावर का, करता है कि नहीं मिसयूज? तो ये सब स्थितियां, ये सब स्थिति या सिचुएशन ये डिफाइन करती है कि स्टेट को लेकर या स्टेट को लेकर ये पोजीशन मेंटेन कर और व्यक्ति को सुरक्षा दे दी। क्लियर? तो इन स्थितियों के आधार पर या इन स्थितियों के बेस पर ये स्थिति, क्लियर? समझ में आ गई बात?